अ, जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी सभी को। सुकरात, अलका एंड ऑल। आई कैन नॉट काउंट ऑल द नेम्स। गुरु जी के बारे में बात करना, गुरु जी के साथ बिताए हुए समय को याद करना, गुरु जी की दी हुई सीख को संगत के साथ शेयर करना हर समय अच्छा लगता है। और अभी अलका ने कहा तो मैं सोच रहा था कि क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई थिंक अभी बहुत ही सुंदर सुंदर सत्संग जेबी अंकल, सीमा जी, सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे अपने एक्सपीरियंस, और आई एम रियली thrilled to see the spiritual progress what Seema ji was narrating. बिल्कुल सही बात है। गुरु जी ने हमें कभी किताबी पढ़ाई नहीं कराई, जो आमतौर पे कोई भी गुरु या प्रीचर या कोई भी, कहीं भी आप जाएं, किसी से भी ज्ञानी पुरुष से मिलें आप, तो वो आपको ये करो वो करो। गुरु जी का जो सबसे बड़ा मैसेज जो मुझे दिखता है, और जो मैं और भी सत्संग सुनता हूँ तो उनसे भी ये आभास मिलता है कि वो कर्म पे बहुत बल दिया उन्होंने। रसिक बैरागी गुरु जी आप ही थे, और उन्होंने कभी किसी भी संगत के को बैराग की शिक्षा नहीं दी। वो कहा करते थे कि जो हम गृहस्थ में हैं, ये भी हमारे लिए कर्म योग है। गृहस्थ की जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाना, सच्चाई से निभाना, सुंदरता से निभाना, ये सबसे बड़ा योग है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। ये दो तीन बातें मुझे याद आ रही हैं गुरु जी की। जैसे कि आंटी ने भी कहा कि शब्द जब हम पहले सुनते हैं या शिव पुराण पढ़ते हैं, अंकल भी कह रहे थे, तो नहीं समझ में नहीं आता। तो गुरु जी के यहाँ जब संगत लगती थी तो शब्द चलते थे सुंदर सुंदर, अब भी चलते हैं सभी संगत में। अब गुरु जी की तो संगत सब जगह से आ रही है, कोई साउथ इंडिया से भी हैं, कोई कहीं से भी है, तो नहीं समझ में आती थी पंजाबी। तो एक गुरु जी के भक्त है, वो गए, शब्द सुनिया गुरु जी, सुनिया तो समझ, गुरु जी सुना तो सही मगर समझ नहीं आता। कहने के समझने वास्ते किन्ने क्या है, कह रहे सुनो, उसका आनंद लो। और जैसे सीमा जी ने कहा कि वो शब्द जो है ना, वो हमारी रूह को समझ में आता है। हमारे जो अंदर जो खुदा, गुरु, शिव, जो भी मान ले हम, जो अंदर बैठा है, जब वहां पहुंचता है तो अंदर से अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कोई अच्छी बात, कोई अच्छा शब्द या कोई अच्छी भक्ति की कोई भी चीज सुनते हैं, तो अपने आप मन विभोर हो जाता है, और कभी कभी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। समझ में आता है या नहीं आता। लेकिन दूसरी बात एक और, गुरुजी ये कहा करते थे कि माड़ा टाइम आने वाले, पाठ करया कर। Now, but one thing is very explicit here. Guruji ने, I think in general I am talking about. I'm not talking about very specifically किसी को बोला कि क्या पाठ करना है, क्या करना है, वो अलग बात है. But in general he never prescribed कि ये पाठ करा करो, ये नाम जपा करो. He left it on to our own wisdom as to what we want to do. And also by part he did not mean कि हम कोई किताब के पन्ने पढ़ते हैं. अभी लास्ट वीक ही मैं एक आंटी का सत्संग सुन रहा था. वो गई गुरुजी के पास, उन्होंने कहा गुरुजी मैं की पाठ करा करें. मैंने दसो ना, मैं मतलब जब आदमी एक एज स्टेज पे होता है तो कई परेशानियां होती हैं, कभी शारीरिक होती हैं, कभी कोई और मानसिक होती है. तो आमतौर पे आप कहीं भी जाएं, कोई गुरु, आई वुड नॉट गेट इनटू नेमिंग और व्हाटएवर, बट कहीं भी जाते हैं तो वो, अच्छा तेनू है तकलीफ है, तू फलाना पाठ करेगा कर, गीता पढ़ेगा कर, रामायण पढ़ेगा कर, जप जी सा पढ़ेगा कर, ये पढ़ेगा. बट गुरु जी, अनलेस
some particular part went to do very good or very जो जॉइंटली वो पर्पस सॉल्व करता था कि जो पढ़ने वाला है और जो पाठ है वो समझ में आएगा नहीं आएगा। तो आंटी जो मैं बता रहा था वो गई, उन्होंने कहा, तो गुरुजी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर एक बार फिर उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा आंटी की करना पाठ, पढ़ने ही तो पढ़ने ने। और देखिए कितनी अप्रोप्रिएट बात कही है। अगर हम अपने अंदर झांक के देखें, हम अनलेस हमारा मन अपने आप से किसी पाठ में, किसी पूजा में, किसी में लीन हो तो अलग बात है। अदरवाइज जब हम पाठ कर भी रहे होते हैं, जैसे आंटी ने एक एग्जांपल दिया दुख भंजनी का, मुझे भी किसी ने बताया, मैं भी अभी पाठ कर रहा था, करना शुरू किया, और मैं गुरुजी से हर बार पाठ करके यही माफी मांगता था। मैं कहा गुरुजी ये 15-20 मिनट का जो पाठ है, 20-25 मिनट का, इसमें से 2 मिनट कभी मन लगता है, कभी 3 मिनट लगता है, कभी कहीं मन लगता है, कभी कहीं लगता है। अदरवाइज वो सिर्फ एक रिसाइटल चलता रहता है हमारे अंदर, और उसका कोई ना उसका पर्पस समझ में आता है, ना उसका कोई मीनिंग समझ में आता है। उसके अगले दिन ही वो जो आंटी का सत्संग था, वो मुझे समझ में आ गई कि पाठ करना, कोई स्पेसिफिक पाठ करना वो ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना ज्यादा जरूरी है अपने कर्म अच्छे रखना, और ईश्वर को जिस भी रूप में हम मानते हैं उसको हमेशा याद रखना, उसको हमेशा उसकी तरफ ध्यान रखना। हम कोई भी कर्म करें, अगर हम बिजनेस में हैं, अपने एम्प्लॉइज की देखभाल करनी है, या हम मेडिकल प्रैक्टिस में हैं तो अपने पेशेंट का ख्याल रखना है, कुछ भी करें तो उसमें हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे, हम ईश्वर का नाम लेकर के कोई भी कर्म करते हैं तो वो उसके रिजल्ट खुद ब खुद अच्छे ही आते हैं। आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स भी गुरुजी के यहाँ जो आते थे वो कहते थे कि हम जब पेशेंट को कर लेते थे, नहीं तब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो पहले ही ईश्वर का नाम लेके करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं समझ में आता तो वो याद करते हैं कि ये क्या करें। एक मुझे एक गुरुजी के संगत का एक सत्संग याद आ रहा है। एक आंटी आती थी पंजाब से, थानेदारनी थी वो, तो उन्होंने गुरुजी, उनको कुछ कष्ट था तो गुरुजी ने उसका कुछ उपाय बताना था, तो उन्होंने कहा उनको कि ये फला फला चीज लेके आना, और उनको कहा अपनी कमाई तो लेके आई। सो गुरुजी हमें कोई सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं आए थे कि हाँ जी हम सच बोलें, हम रिश्वत ना लें, हम ये ना करें या वो ना करें। वो हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना चाह रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है जब ये देखता हूं मैं कितने सत्संग हो रहे हैं। आज ही सुबह से आई एम कनेक्टेड, इंसिडेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को संगत कि भाई आप सत्संग करें, तो अभी सुबह वहां हुआ, फिर थोड़ी देर पहले वो जो द अदर कैलिफोर्निया ग्रुप, एंड नाउ विद यू। सो बात ये है कि जो हम कर रहे हैं अब हमारे अपने अपने एक स्टैचर के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है, अभी इन 10th क्लास, 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, और वी हैव ग्रेजुएटेड और वी आर पोस्ट ग्रेजुएटेड, तो उसके हिसाब से हम बढ़ते हैं आगे। जैसे सीमा आंटी ने कहा कि वो शब्द बड़े ध्यान से सुनती हैं, उसका मीनिंग टटोलती हैं, और तो ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका उन्होंने हमें समझाया कि हमको डीप जाना है। इसी पर है, सब खेल यहीं का यहीं है, इसी के अंदर अंदर है। गुरबाणी जो है वो 10 गुरु का निचोड़, दो गुरु ने जो तपस्या की या जो भी कह लो, या वो अवतार लेकर के आए, वो अपने साथ जो जो अच्छी बातें हमें सिखाने के लिए, जनमानस को सिखाने के लिए लाए, वो सब गुरबाणी में तो है। हम कोई भी पाठ, कोई भी स्क्रिप्चर ले लें, किसी में भी भगवान कृष्ण को भी तो गुरु का रूप धारण करना पड़ा ना, जब कुछ सिखाना था उन्होंने, जब अर्जुन को दीक्षा देनी थी, शिक्षा देनी थी कि भाई तू क्या कर रहा है, गुरु का रूप तो धारण करना, और गुरु का रूप धारण करते वो गीता बन गई।
10 गुरु ने अपनी अपनी जो शिक्षा लोगों में बांटी वो बन गई। अब गुरुजी जो हमें शिक्षा दे के गए हैं, देखिए हर समय मेरा ये मानना है कि हर समय के हिसाब से ये शिक्षा का स्वरूप बदलता है और बदलना चाहिए। गुरुजी ने भी तो वही किया। मेरा अपना एक एग्जांपल है, आई एम अ लेट राइजर एंड मन करता है बट एफर्ट नहीं होते। मन करता है कि हाँ सुबह उठे, अमृत वेला के बारे में बहुत चर्चा सुनी, मैंने गुरुजी से कहा, एक दिन शब्द भी चल रहा था वहां कि मिठे लग दे गुरुजी तेरे बोल वेले अमृत। मैंने गुरु से मैं गुरुजी सवेरे नहीं उठा जाना, तय की करना सवेरे उठ के। सो ही नोज के ये सब मतलब, एंड वन थिंग लेट मी क्लैरिफाई हियर, ही डिड नॉट डिस्काउंट एनीथिंग। अमृत वेला को डिस्काउंट नहीं किया उन्होंने, या पाठ पढ़ने को जपजी साहब या कोई साहब या गीता या ये सब पढ़ने को उन्होंने डिस्काउंट नहीं किया। बट द थिंग इज वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, आर वी रेडी फॉर दैट? अगर एक 5 साल के बच्चे के सामने कोई इंजीनियरिंग की बुक या मेडिकल की बुक रख दे तो उसको क्या समझ में आएगा? सो आई थिंक what he meant was that, you know, first we have to clean up. The most important process is cleaning up. और मुझे इस बात का कभी कभी बहुत खुशी होती है कि गुरुजी ने जो मेरे सेवा लगाई, most of it was सफाई कर। I think he wanted us to clean up first. Clean कर लेंगे तभी तो हमारे अंदर कुछ जो पहले जो इतना गंद लिखा हुआ है वो जब तक मिटेगा नहीं तो नई पढ़ाई कहाँ से आएगी? So this is what Guruji gave me this thought today, and I thought I must share it. I started speaking like a preacher, but you know, Guruji माफ करें, बट ये ख्याल मेरे दिनों में जब से मैंने वो आंटी का सत्संग सुना कि पन्ने ही पलटने हैं ना, तो मुझे आई बीन इंट्रोस्पेक्टिंग कि वाकई ठीक बात है, हमको पाठ करने से पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा वहां, तभी वो समझ में आएगा, तभी हमारा मन लगेगा। तो गुरुजी कोई ज्यादा, वैसे तो सब यही कहते हैं कि जो आप बुलवाते हैं वही इंसान बोलता है, तो मैं इस बात के लिए कुछ और नहीं कहूंगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी। इट्स बीन सो लवली, यू नो, इन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम इतने सत्संग हो रहे हैं, और जो गुरुजी कहा करते थे लाइना लगन गया कार कार सत्संग होंगे, दिस इज टर्निंग आउट ट्रू।